Hello friends, welcome to our channel, that is You, Me and English Winglish. Today we are going to discuss about the words related to the scientist. So let us start with the first, that is anthropologist. जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट है उसमें जो बेसिक रूट वर्ड है वो है एंथ्रोपोज. एंथ्रोपोज मीन्स मैनकाइंड. एंड सेकंड जो रूट वर्ड है वो है लोगोस, विच मीन्स साइंस और स्टडी. And suffix ist means one who. So anthropologist means one who study about the mankind. So जो इसका रूट वर्ड था वो मेन रूट वर्ड था एंथ्रोपोज, और एंथ्रोपोज से ही एक दूसरा वर्ड भी बनता है वो है एंथ्रोपोलॉजी. एंथ्रोपोलॉजी मीन्स साइंस about the mankind. इसमें जो रूट वर्ड्स हैं वो सिर्फ ये दो हैं, इसमें सफिक्स नहीं लगी. मीन्स इट इज द सब्जेक्ट इन विच वी स्टडी अबाउट द मैनकाइंड. एक और वर्ड जो इसी से बनता है वो है फिलैंथ्रोपिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट में जो रूट वर्ड यूज हुआ है वो है फिलिन. फिलिन वर्ड का मतलब होता है लव. फिलैंथ्रोपिस्ट इज वन हु लव द मैनकाइंड, मीन्स परोपकारी. जो दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करने से प्यार करते हैं, उनको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट. फॉर एग्जाम्पल, सुधा कृष्णमूर्ति इज अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु इज द चेयरमैन ऑफ द इन्फोसिस फाउंडेशन. फिलैंथ्रोपिस्ट इज वन हु लव्स मैनकाइंड. तो हमने देखा जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट था उस वर्ड में हमने पहले देखा कि रूट वर्ड क्या है, फिर उस रूट वर्ड से हम और क्या क्या वर्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एस्ट्रोनॉमर. नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमने पढ़ा था वो था एस्ट्रोनॉमर. जो एस्ट्रोनॉमर वर्ड है इसमें जो रूट वर्ड है वो है एस्ट्रो. एस्ट्रॉन मीन्स स्टार. एंड सेकंड वर्ड जो है वो है नोमोस. नोमोस मीन्स अरेंजमेंट और लॉ और ऑर्डर. So astronomer is one who study about the arrangements of the stars. इसी वर्ड से हम फर्दर न्यू वर्ड्स बनाते हैं जो है एस्ट्रोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजर. एस्ट्रोलॉजी is the science in which we study about stars. So एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? स्टार्स के बारे में जिसमें हम स्टडी करते हैं उसको हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं. और एस्ट्रोलॉजर इज प्रैक्टिशनर हु स्टडी अबाउट द स्टार्स. और इसको हम डे टू डे लैंग्वेज में कहते हैं ज्योतिष.
तो जो ज्योतिष होते हैं वो क्या स्टडी करते हैं, वो बताते हैं जैसे कि आपके ग्रह कैसे चल रहे हैं, आपके सितारे गर्दिश में है, या ऐसे ऐसी बातें करते हैं। यानी कि वो हमारे स्टार्स और जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, उनकी डायरेक्शंस की, उनकी मूवमेंट्स के बारे में, और फिर उसके बेसिस पे वे हमारे कैरेक्टर्स को डिफाइन करते हैं। इज ए प्रैक्टिशनर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट जो इसी रूट वर्ड से बना है वो है एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट में जो एस्ट्रो वर्ड है वो यही है जिसका मीनिंग है स्टार, एंड सेकंड जो रूट वर्ड है वो है नॉट्स विच मीन्स सेलर। सेलर मीन्स, वैसे बेसिकली सेलर का मतलब होता है नाविक, बट यहाँ पे हम कहेंगे जो यूनिवर्स में या जो स्टार्स के पास जाता है, जहां घूमता है, उसको हम कहेंगे एस्ट्रोनॉट। सो एस्ट्रोनॉट इज ए सेलर ऑफ स्टार्स। सिमिलरली कॉस्मोनॉट जो वर्ड है उसका जो रूट वर्ड है वो है कॉस्मोस विच मीन्स यूनिवर्स। सो कॉस्मोनॉट इज ए सेलर ऑफ यूनिवर्स। बेसिकली हम इन दोनों को एज ए सिनोनिम यूज करते हैं। कॉस्मोनॉट एंड एस्ट्रोनॉट आर सेम। Aster means a star-shaped flower। जो स्टार की शेप में फ्लावर होता है उसको हम एस्टर कहते हैं, और इसी से एक सिंबल बनता है जिसको हम बोलते हैं एस्ट्रिक। एस्ट्रिक जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है। सो एस्ट्रिक इज ए star shaped symbol। इसी वर्ड से बनता है डिजास्टर। जो डिजास्टर है उसमें जो लास्ट में यूज हुआ है वो हुआ है एस्टर, मीन्स स्टार, एंड डिस मीन्स अगेंस्ट। जिस भी वर्ड के आगे प्रीफिक्स डिस लगती है उसका मीनिंग होता है नेगेटिव में, और मीनिंग होता है अगेंस्ट, यानी कि एक नेगेटिव प्रीफिक्स है। जिसके आगे भी ये होगी उससे हम समझ जाएंगे कि इसका जो मीनिंग है वो कुछ नेगेटिव में है। तो डिजास्टर जो पहले प्रीवियस टाइम था उसमें ऐसे सोचा जाता था कि जो भी डिजास्टर या मिसफॉर्चून आता है वो स्टार्स की वजह से आता है। अगर हमारे सितारे गर्दिश में है तो हमारे जो फॉर्चून है वो मिसफॉर्चून में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ ही कोई नेचुरल कैलेमिटीज भी आ सकती है। तो डिजास्टर मीन्स मिसफॉर्चून और कैलेमिटी। अब जो हमने एस्ट्रोनॉमर में नोमोस पढ़ा था जिसका मीनिंग था अरेंजमेंट, लॉ, ऑर्डर, इसी वर्ड से दो और वर्ड बनते हैं जो हैं ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी मीन्स
सेल्फ रूल और सेल्फ गवर्नमेंट। इसमें जो बेसिक रूट वर्ड है ऑटो, ऑटो मीन्स सेल्फ, एंड सेकंड जो रूट है वो है नोमोस विच मीन्स लॉ और ऑर्डर्स। सो ऑटोनॉमी मीन्स सेल्फ रूल, वहां पे कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, वहां पे खुद का ही शासन होगा, और जिस स्टेट में ऑटोनॉमी होती है उसको हम कहते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस मीन्स अ स्टेट वेयर सेल्फ रूल इज गवर्न्ड। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई इज ए ऑटोनोमस बॉडी। आरबीआई का जो रूल्स रेगुलेशन होता है वो अलग होता है, उसका जो हमारी गवर्नमेंट है उसका उस पर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। तो ऐसे ही कई बॉडीज हैं जिनको हम ऑटोनोमस कहते हैं, यानी कि वो अपना रूलिंग का जो काम होते हैं वो सेल्फ से करते हैं, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं होते। नेक्स्ट जो वर्ड था साइंटिस्ट में वो था जियोलॉजिस्ट। जियोलॉजिस्ट में जो रूट वर्ड है वो है जियो और जी, जिसका मीनिंग होता है अर्थ। जियो मीन्स अर्थ और लोगोस मीन्स साइंस एंड ईस्ट मीन्स वन हु स्टडी अबाउट द अर्थ। सो इसी वर्ड से जो और वर्ड बनता है वो है ज्योमेट्री। सो ज्योमेट्री जो वर्ड है उसमें वन तो फर्स्ट रूट वर्ड है जी, जियो विच मीन्स अर्थ, और सेकंड है मीटरन विच मीन्स मेजरमेंट। सो ज्योमेट्री का जो पर्पस था वो स्टार्टिंग में अर्थ को मेजर करने के लिए यूज किया जाता था। जो भी एंगल्स, रेडियस, ट्रिग्नोमेट्री वो सब यूज किए जाते थे, वो सारे के सारे हम अर्थ की डेप्थ, अर्थ की विड्थ, अर्थ के साइज को मेजर करने के लिए यूज करते थे। तो ज्योमेट्री इज बेसिकली मेजरमेंट ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट जो वर्ड था वो था ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी फर्स्ट जो वर्ड है उसका मतलब वही अर्थ, जियो मीन्स, एंड सेकंड जो है ग्राफी, इसमें जो वर्ड है वो है ग्राफिन विच मीन्स टू मैप और टू ड्रॉ और टू राइट। So, geography means mapping of the earth. And geographer is one who perform the mapping. यानी ज्योग्राफर हम उसको कहेंगे जो अर्थ की मेजरमेंट करता है, मैपिंग करता है, उसको हम कहते हैं ज्योग्राफर। नेक्स्ट है बायोलॉजिस्ट। जो बायोलॉजिस्ट है उसमें जो रूट वर्ड है वो है बायोस विच मीन्स लाइफ, एंड सेकंड इज logos which means science, and east means one who. So biologist is one who study about the life. इसी वर्ड से जो और वर्ड बनता है वो है बायोग्राफी। बायोग्राफी में बायो मीन्स लाइफ and graphy means to write,
So biography means to write about the life. So biography जो होती है वो होती है जीवनी, यानी हमारी लाइफ की स्टोरीज। और अगर ये बायोग्राफी हम खुद लिखें तो उसको हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। बिकॉज ऑटो मीन्स सेल्फ, सो ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी ऑफ द सेल्फ, टू राइट अबाउट ओन लाइफ, उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फ्रेंड्स। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।